अच्छी अच्छी बातें भगवान ने अर्जुन को बताई। कर्मयोग जो अध्याय था उसमें अर्जुन ने भगवान से कुछ प्रश्न किए पहले ही श्लोक में, तो उसका भगवान ने अर्जुन को अच्छी तरह से उत्तर दिया। क्या क्या बातें बताई वो हम लोग देख चुके हैं। हम लोग जो श्लोक लिए थे पिछली बार केवल उसी का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो देखिए, भगवान ने सबसे पहले हमें ये बताया कि कोई भी कर्तव्य कर्म उनके लिए नहीं है। भगवान ये बताते हैं कि मुझे इस सृष्टि में किसी भी कर्म को करना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निरंतर कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। भगवान कहते हैं क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करूं कदाचित, तो जितने भी प्राणी हैं वो मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो फिर वो भी अपने मार्ग से, अपने पथ से भटक जाएंगे। तो इसीलिए भगवान भी नित्य निरंतर कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं, जिससे कि हमको भी कर्म करने की शिक्षा मिलती रहे। उसके बाद फिर भगवान ने हमें प्रकृति के बारे में बताया कि जो ये प्रकृति है ये निरंतर क्रियाशील है, निरंतर इसमें कर्म हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, और जितने भी चीजें हो रही हैं वो हमने जाना कि प्रकृति के द्वारा ही हो रही हैं। लेकिन मनुष्य क्योंकि उसके अंदर अहंकार आ जाता है, तो फिर वो अपने आप को कर्ता मान लेता है, कर्ता मान करके, और वो उसमें फंस जाता है, बंधन में पड़ जाता है। फिर आगे हमने गुण विभाग और कर्म विभाग के बारे में भी जाना कि गुण विभाग कैसे बनता है। कर्म विभाग भी जाना हमने कि जो कुछ भी हो रहा है वो कर्म विभाग है, प्रकृति के जो गुणों द्वारा कर्म हो रहे हैं उसी का नाम कर्म विभाग है। और उसके बाद फिर हमने ये भी जाना कि भगवान ये कहते हैं कि जो प्राणी मेरे मत का अनुसरण करते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। यानी हम केवल भगवान की बात को मान लें, भगवान के प्रति यदि श्रद्धा भक्ति भाव नहीं भी है, तो जैसी बातें भगवान गीता में बता रहे हैं यदि केवल उसी को हम मान लें, उसी के अनुसार हम आचरण करें, तो भगवान कहते हैं इससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा। और आगे भगवान ये भी कहते हैं कि जो मेरे मार्ग के अनुसार नहीं चलते, जो मुझ में दोषारोपण करते हैं, जो मेरे विरुद्ध चलते हैं, ऐसे मनुष्यों का तो पतन ही हो जाता है। तो इसका मतलब भगवान की बातों में श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, और तभी गीता का हम अध्ययन और श्रवण करें। फिर आगे भगवान ने ये भी बताया कि राग देश के मन को, मनुष्य को राग देश के वशीभूत देखिए नहीं होना चाहिए। जिस चीज में हमें अनुकूलता का अनुभव होता है, जो विषय हमारी इंद्रियों को अनुकूल लगते हैं, हमने ये जाना कि उनके प्रति तो हमारा राग हो जाता है। पर जो विषय इंद्रियों को प्रतिकूल लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, उनसे हमारा द्वेष हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि जब तक आपके अंदर राग द्वेष है, तब तक आप परमार्थिक मार्ग में उन्नति नहीं कर सकते। आपके अंदर समता आए, ये आपको प्रयास करना है। समता की बातें बहुत बार गीता में आई हैं, और समता गीता में बहुत ऊंची चीज मानी गई है। तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो हर परिस्थिति में जो है वो सम रहे। प्रतिकूलता आती है, फिर जाती है, तो उसके बाद अनुकूलता आती है। इस प्रकार ये आना जाना लगा रहता है, कोई भी चीज ठहरने वाली है नहीं। तो ऐसा जान करके हर परिस्थिति में हम जो है संयम रखें, और हर परिस्थिति को जो है धैर्य रख करके उसका सामना करें। आगे भगवान ये बताते हैं कि मनुष्य का जो वर्ण आश्रम होता है, हम लोगों ने जाना वर्ण क्या होता है, आश्रम क्या होता है। तो जो वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म होता है उसको पालन अवश्य करना चाहिए, जिसको कि स्वधर्म कहा है। तो भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य स्वधर्म का पालन करता है तो इसी से उसका कल्याण होगा। इसके विपरीत हमने जाना कि जो परधर्म होता है, परधर्म मतलब कि जो दूसरे मनुष्य के कर्तव्य कर्म हैं, उसके वर्णाश्रम के अनुसार उसके जो कर्म हैं वो हमारे लिए परधर्म हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि उसमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो परिणाम में भय देने वाला है। देखिए, चाहे परधर्म कितना ही सुगम क्यों ना हो, हमें लगे कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत मुनाफा भी है, बहुत ज्यादा हमें इसमें मान सम्मान भी मिल रहा है, तो भी भगवान कहते हैं परधर्म में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कल्याण होगा वो सधर्म पालन से ही होगा। तो उसका हमें अवश्य पालन करना चाहिए। फिर आगे देखिए, अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि मनुष्य फिर ना चाहते हुए भी पाप का आचरण क्यों करता है। जब उसे पता है, जब आप कह रहे हैं कि स्वधर्म में ही लगने से उसका कल्याण होगा, तो फिर मनुष्य पाप में क्यों लगता है, परधर्म में क्यों लगता है, ऐसा जो है अर्जुन प्रश्न करते हैं।
तो भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न जो काम है, जो कामना है, वही इसमें मुख्य कारण है। कामना को भगवान ने मनुष्य का नित्य वैरी बताया। यदि मनुष्य के अंदर एक कामना यदि जागृत हो जाती है, देखिए, तो इससे उसके अंदर सारी बुरी आदतें आ जाती हैं और अंततः उसका पतन हो जाता है। तो भगवान अर्जुन से यही कहते हैं, हे अर्जुन, तो इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को बलपूर्वक इंद्रियों को वश में करके मार डाल। तो इसका मतलब मनुष्य यदि एक काम पर विजय पा ले, तो फिर बाकी जो बुरी आदतें हैं, दोष हैं उसके अंदर, वो स्वतः ही अपने आप दूर हो जाती है ना। तो ये बातें हम लोगों ने अब तीसरे अध्याय में देखी थी। आज हम लोग जो चौथा अध्याय लेने वाले हैं, उसका की शीर्षक है कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग, तो इसमें भी भगवान बहुत अच्छी अच्छी बातें अब अर्जुन को बताने वाले हैं। तो हम सभी जो है अपने पुस्तक को खोल लें और उसमें चौथा अध्याय निकालें, है ना। तो इसका अब हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग इसका शीर्षक है। तो इसमें देखिए, भगवान जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ज्ञान की बातें भी बताएंगे, कर्म की भी बातें बताएंगे, संन्यास की भी बातें बताएंगे। ज्ञान से मतलब हमें समझना चाहिए कि तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब क्या, कि परमात्मा का ज्ञान, है ना। तो यहाँ पर ये बात भी भगवान बताने वाले हैं। कर्म का मतलब कर्म योग, तो कर्म योग की भी बातें इस अध्याय में आएगी। और संन्यास मतलब सांख्य योग, जो हम लोगों ने शुरू में सबसे पहला विषय जाना गीता में, सांख्य योग, उसके बारे में भी अब भगवान बताने वाले हैं। तो तीनों ही प्रकार की बातें इस अध्याय में आने वाली हैं। तो इस अध्याय में जो मुख्य उद्देश्य है भगवान को बताने का, वो यही है कि कर्मों में हमारा जो कर्तापन का भाव है, वो कैसे हमसे मिट जाए। कर्तापन का जो भाव है वो कैसे समाप्त हो जाए, कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाए। तो ये सारी बातें इस अध्याय में बहुत ज्यादा विशेष रूप से बताई गई हैं। बाकी और भी विषयों पर भगवान ने प्रकाश डाला है। तो अब देखिए, इस अध्याय में पहले से लेकर जो 18 तक श्लोक आएंगे, उसमें भगवान ने अपना जो सगुण रूप है, सगुण साकार भगवान का जो रूप है, उसका वर्णन किया है। और साथ ही साथ कर्मयोग की भी बातें, यानी कर्मयोग का विषय भी चलता है पहले से लेके 18 तक जो श्लोक है उनमें। तो अब हम इसमें जो है पहला श्लोक पढ़ते हैं। पहला श्लोक के लिए मैं आभा स्वरूप मैडम से निवेदन करूंगी कि वो इसका वाचन करें। हरे पहला कृष्ण। श्लोक पढ़ें आप। हरे कृष्ण। इमम विश्ववते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते तो संस्कृत मत पढ़ें, केवल हिंदी ही पढ़ें श्लोक का। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप अवश्य पढ़ें, अन्यथा कोई जी। इमं विश्ववते योगम प्रोक्तवाहनम व्ययम विवस्व अन्मवे प्राह मनु इक्ष्वाक अब्रवीत। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालनेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तं पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् अदे आप इसका हिंदी अर्थ पढ़ें मैडम, इतना पर्याप्त है। आप इसका हिंदी अर्थ पढ़ें। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। वही श्लोक पढ़ें, है ना। पहले दो को समझते हैं, साथ ही साथ ले जाएंगे जो श्लोक आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सबसे पहले कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और फिर मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो यहाँ पर 3 लोगों के भगवान नाम ले रहे हैं। सबसे पहले भगवान नाम किसका लेते हैं, सूर्य भगवान का। तो सूर्य भगवान का नाम इसलिए भगवान लेते हैं कि देखिए, सूर्य ही जो है सारे संसार के नेत्र माने गए हैं, है ना। सूर्य से ही देखिए हमारे अंदर कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जो सूर्य भगवान है देखिए, वो निरंतर कर्म करने में लगे हैं, वो कर्तव्य कर्म निरंतर कर रहे हैं। तो सूर्य ही सारे जगत के एक प्रकार से आत्मा भी माने गए हैं, और ज्ञान भी सूर्य से ही आता है। तो हम सबको चाहिए कि सूर्योदय होने से पहले देखिए उठें। अगर हम वास्तव में उनका मान करना चाहते हैं, उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो जरूरी है कि
आप कोशिश ये करें कि सूर्योदय से पहले जग जाएं, तो ये उनका सबसे बड़ा जो है एक तरह से मान करना हुआ। और सूर्य देवता को अर्घ भी अवश्य देना चाहिए, है ना। सूर्य देवता को अर्घ देते हैं तो क्या होगा कि सूर्य भगवान देखिए फिर हमें आयु, बल, है ना, इस तरह से बहुत सारी चीजें, आरोग्यता आदि चीजें वो हमें प्रदान करते हैं। तो इस वजह से सूर्य भगवान की हमें उपासना करनी चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से। वो बातें आगे भी आएंगी, निष्कामता होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ पर भगवान जो है मनु का भी नाम लेते हैं। तो मनु देखिए, जो मनु है वो उसी से ही मनुष्य शब्द बना है। और वास्तव में जो मनु और शत्रुपा थे, भागवत में बात आई है कि जो मनु और शत्रुपा थे वो पहले स्त्री पुरुष थे जिन्होंने इस सृष्टि के समय जो है उत्पन्न हुए, वो प्रकट हुए। और उसी से फिर सारी संतानें उनकी जो है वो चल पड़ी। यानी हम सभी जो है वो एक तरह से मान लें मनुष्य शत्रुपा के वंशज हैं। तो मनुष्य जो है वो मनु जो राजा हुए हैं उनके नाम पर ही पड़ा है। स्वामी जी समझा रहे हैं कि यहाँ पर भगवान जिस मनु का, सूर्य का और इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु, इनका नाम ले रहे हैं, वो वास्तव में गृहस्थ थे। देखिए ये सारे जो हैं ये गृहस्थ माने गए हैं और इन्होंने गृहस्थ आश्रम में रह करके ही सिद्धि प्राप्त की थी, है ना। तो इसीलिए मानो भगवान अर्जुन से भी ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तो गृहस्थ ही हो, तो तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए, जिससे कि तुम्हें भी परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। तो अर्जुन क्या समझ रहे थे, देखिए अर्जुन ये समझ रहे थे कि मैं युद्ध ना करके भिक्षा का अन्न खाना इसको श्रेष्ठ समझता हूँ। भिक्षा का अन्न खाने को वो श्रेष्ठ समझ रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आश्रम को, यानी कि जो गृहस्थ आश्रम है उसकी अपेक्षा वो संन्यास आश्रम को श्रेष्ठ समझ रहे थे। तो मानो भगवान का कहने का भाव इस श्लोक में यही है कि हे अर्जुन, इस विषय में कर्म योग ही तेरे लिए खास विद्या है और इसका पालन करना ही तेरे लिए श्रेष्ठ है ना। क्योंकि भगवान जैसा कहते हैं कर्तव्य कर्म का पालन हमें सबको करना चाहिए। हम सोचे कि कर्तव्य होता क्या है, तो कर्तव्य यही होता है, स्वामी जी इसका भाव ये देते हैं कि जो करने योग्य होता है और जिसको हमें करना चाहिए और जिसको करने से हमारे अंदर कर्म करने की परायणता भी आती है, उसको कर्तव्य, जिसको करने के हम योग्य भी है ना। तो इसलिए हमको सबको कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। एक बात और भी है कि जिसका जो कर्तव्य कर्म होता है उसको करने में उसको परिश्रम भी मालूम नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर स्वाभाविक उस तरह के गुण होते हैं, संस्कार होते हैं, तो उसको फिर उस कर्म को करने में परिश्रम भी नहीं मालूम होता। इसीलिए हम सबको कर्तव्य कर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीतने के कारण यह लोक इस लोक में लुप्त हो गया, यह योग। तो इसका अर्थ यह है कि परंपरा से प्राप्त मतलब यही है कि देखिए पहले के जो राजा लोग होते थे तो वो कर्मयोग का पालन करते थे, कर्मयोग का वो आचरण करते थे। तो इससे होता क्या था कि उनके अंदर फिर ज्ञान और भक्ति भी स्वतः ही आ जाती थी। भागवतम में जो महर्षि वेदव्यास जी हैं, उनके जो पुत्र थे राजा सुखदेव जी, तो महर्षि वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को देखिए राजा जनक के पास भेजा। राजा जनक क्योंकि बहुत बड़े वैरागी राजा थे, अनासक्त थे, तो इस कारण से उन्होंने उनको, सुखदेव जी को राजा जनक के पास भेजा। तो राजा लोग पहले ऐसा करते थे, तो इससे क्या होता था कि कर्म का पालन करते करते, कर्तव्य कर्म का पालन करते करते उनके अंदर ज्ञान और भक्ति भी स्वतः ही प्राप्त उनको हो जाती थी। भगवान यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे हैं कि यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त हो गया। तो क्या लुप्त हो गया इसमें, भगवान किसकी बात कर रहे हैं? तो देखिए कर्म योग में योग, कर्म लुप्त नहीं हुए, कर्म योग में कर्म लुप्त नहीं हुए, अपितु योग ही लुप्त हुआ है। योग का क्या अर्थ है कि कर्म को करने की जो खास विद्या है, कर्म को करने की जो टेक्निक है, वस्तुतः वो ही लुप्त हो गई, वरना कर्म तो आज भी लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब लुप्त क्या हुआ, केवल योग ही लुप्त हुआ। कर्म योग में देखिए जो कर्म होता है वो संसार के लिए होता है और जो योग होता है वो अपने लिए होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम केवल कर्म योग का आचरण करते हैं तो इसी से हमारा कल्याण सुगमता से हो जाता है। चलिए तीसरा श्लोक पढ़ें। आभा जी आप ही पढ़ें अभी। जी, ज्ञान परंपरा से प्राप्त करना होता है एवं उनके अंतिम स्रोत भगवान श्री कृष्ण
कृष्ण स्वयं है। नहीं, मैं और ऊपर से पढ़ूंगा शायद। हाँ नहीं, आप श्लोक पढ़ें, तीसरा श्लोक। अच्छा, तीसरा जी श्लोक। जी जी। हाँ। स एवाय मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम इत उत्तमम। हाँ, मतलब ये इस मनुष्य समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा उत्तम रहस्य है। हाँ, हरे कृष्णा। है ना? बस यहीं पे रुक जी जाए आप जी। तो तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा प्रिय भक्त और सखा है, इसलिए यह मैंने पुरातन योग तुझसे कहा है, ये बड़ा उत्तम रहस्य है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि अर्जुन को भगवान सखा और प्रिय कह रहे हैं, तो अर्जुन भगवान को बहुत अधिक प्रिय थे, है ना। बचपन में दोनों साथ साथ खेले, चचेरे फेरे भाई थे, तो साथ साथ खेले बड़े हुए, तो भगवान उनको अपना जो है एक तरह से बहुत क्लोज मानते थे, बहुत उनके भगवान प्यारे, मतलब उनके क्लोज थे वो। तो इस तरह से भगवान उससे कह रहे हैं कि ये तो मेरा प्रिय है, इसीलिए मैं तुझसे ये उत्तम योग कह रहा हूँ। उत्तम योग इसलिए, उत्तम रहस्य भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए कर्म योग में मैंने जैसे पहले बताया कि कर्म लुप्त नहीं हुआ, योग ही लुप्त हुआ है। देखिए हम ऐसा समझते हैं कि जैसे संसारिक पदार्थ हमें कर्म करने से मिलेंगे, हम ऐसा मान लेते हैं कि जो भगवान है, जो श्री कृष्ण है, वो भी हमें कर्म करने से ही मिलेंगे, पर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए स्वामी जी कहते हैं कि कर्मों से योग की सिद्धि हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि योग तो स्वतः सिद्ध ही है। योग स्वतः सिद्ध मतलब कि कृष्ण तो मिले हुए ही हैं, तो योग तो स्वतः सिद्ध ही है। तो ऐसा मान लेना कि कर्म, योग की प्राप्ति कर्म करने से होगी, यही वास्तव में योग का लुप्त होना है। भगवान वस्तुतः मिले हुए हैं, भगवान के साथ हमारा योग हुआ है, लेकिन अभी केवल हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा है। तो यही कह रहे हैं कि लोग ये समझते हैं कि योग को प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करने पड़ेगा, यही वास्तव में योग का लुप्त होना है। वस्तुतः योग जो है वो हमसे भगवान का नित्य है ही, लेकिन केवल हमें उसका अनुभव नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर भगवान उत्तम रहस्य इसको कह रहे हैं, तो इसका एक भाव स्वामी जी ये भी देते हैं कि देखिए जिन कर्मों को करने से बंधन होता है, जिन कर्मों को करने से जीव बनता है, तो यदि उन कर्मों को करते करते हम मुक्त हो जाएं, तो कर्म योग को उत्तम रहस्य कहना इसलिए भी बनता है। कर्म योग एक ऐसी विद्या है जिसमें हमें बिना कुछ छोड़े छाड़े, बिना कहीं पर जाए, और जो हम कर रहे हैं कर्तव्य कर्म, यदि हम उसी का पालन करें, तो वो कर्म करते करते भी हम अपना सुगमता से कल्याण कर सकते हैं ना। तो इसीलिए भगवान इसको उत्तम रहस्य मानो कहते हैं, इसका ये भाव देते हैं। चलिए, और यहाँ पर एक स्वामी जी और भी भाव देते हैं, उसको भी समझते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर भगवान के कहने का भाव ये भी है कि ये जो अर्जुन मैं तेरे सामने सखा बने बैठा हूँ, तेरा सारथी बने बैठा हूँ रथ पर, मैं वही हूँ जिसने यह पुरातन योग एक प्रकार से सूर्य को कहा था, तो ये भी मानो एक उत्तम रहस्य ही है। तो भगवान जो है कई इसके भाव देते हैं, कई इसके जो है अर्थ निकलते हैं। तो वास्तव में भगवान ने जो सूर्य को ये उपदेश दिया, उसका ये लीला ही है। क्योंकि देखिए ये जो कर्म योग है, ये जो सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान के रूप में भी वस्तुतः कृष्ण ही है। कारण कि सूर्य का जो प्रकाश है वो भी श्री कृष्ण का ही प्रकाश है, ऐसी बात 8वें अध्याय में आएगी। तो इसका मतलब ये है कि सब रूपों में, सब व्यक्तियों में, सभी देवी देवताओं के रूप में केवल भगवान ही विराजमान है, लेकिन वो उनको उपदेश देते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये उनकी लीला मात्र है, ऐसा हमें समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा श्लोक पढ़ें उमा जी। हाँ नहीं, आभा जी आप पढ़ रही थी ना अभी जी। अपरम जी, आप भवतो चौथा जन्म पढ़ लें, उसके बाद परम जन्म विवस्वता कथम इतद विजानीयाम तोमाद आदौ प्रोक्तम अनिति। आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा है। यह बात मैं कैसे समझूं? सरलता भगवान को बहुत प्रिय है। श्री कृष्ण और अर्जुन हरे मेरे कृष्ण मैडम, बस श्लोक पढ़ें ना, बस श्लोक ही जी पढ़ना है आपको। जी तो यहाँ जी पर अर्जुन अब प्रश्न करते हैं भगवान से कि ये कह रहे हैं अर्जुन कि आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जी जन्म तो बहुत पुराना है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि आपने ही ये योग सूर्य से
कहा था, ऐसे मैं क्यों मानूं? तो देखिए यहाँ पर जो अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, स्वामी जी कहते हैं कि ये अर्जुन का कोई संशय नहीं है, अर्जुन को भगवान पर कोई डाउट नहीं है, ना तो वो भगवान से तर्क कर रहे हैं, अपितु ये उनकी जिज्ञासा ही है ना। अर्जुन जानते हैं कि ये भगवान है और ये मेरा सबसे ज्यादा हित चाहने वाले हैं, तो अर्जुन के अंदर जो भी जिज्ञासाएं हैं वही यहाँ पर वो प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन बहुत ही सरल हृदय के व्यक्ति हैं, अपना कल्याण चाहने वालों में से हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो सरल व्यक्ति होते हैं, जो एकदम छल कपट से रहित होते हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। जैसे कि शबरी थी, तो शबरी को देखिए भगवान ने झूठे बेर भी उसका उन्होंने स्वादन किया। तो इसी तरह से जो भी छल कपट से रहित मनुष्य होते हैं भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, मोह ही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जही सोई मोही पावा। तो अर्जुन कुछ इसी प्रकार के हृदय वाले व्यक्ति थे, इसी कारण से भगवान अच्छी तरह समझ रहे हैं और वो अर्जुन की बातों को अब अच्छी तरह से उसका उत्तर भी देने वाले हैं। तो अब मैं आभा जी आप म्यूट हो जाएं, मैं उमा पारिक जी से निवेदन करूंगी। उमा पारिक जी आप अब श्लोक का वाचन करें। जी मैम, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता। पर तू नहीं जानता। पहले इसको हाँ जी, हरे कृष्णा है ना, आप 5वां ही पढ़े पहले, फिर 6वां लेंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता। तो देखिए कुछ इसी तरह की बातें जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, इसी तरह की बातें भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कही थी। 12वें श्लोक में क्या कहा था भगवान से भगवान ने अर्जुन से कि हे अर्जुन, ऐसी बात नहीं है कि ये राजा लोग या तू या मैं पहले नहीं थे, अथवा ऐसी बात भी नहीं है कि ये राजा लोग तू या मैं आगे नहीं रहेंगे। अब कुछ इसी तरह की बातें जो है भगवान इस श्लोक में भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्वामी जी कहते हैं कि साधक को ये जो बात भगवान इस तरह की कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा आनंदित करने वाली है कि हम चाहे जैसे हैं, हम हैं भगवान की निगरानी में। हम चाहे जहाँ हैं, चाहे जैसे रह रहे हैं, लेकिन हमें ये अनुभव मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें भगवान नित्य निरंतर देख रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा जब खेलता है तो उसको ये लगता है कि माँ तो मुझे देखती नहीं है, माँ तो मतलब दूर है, मुझे नहीं देख रही है इस समय। लेकिन माँ की दृष्टि देखिए 24 घंटे वो छोटे बच्चे पर होती है कि बच्चा कहाँ खेल रहा है, क्या कर रहा है, वो कहीं बाहर तो नहीं चला गया। ऐसे ही ये बात जो है साधकों को बड़ा खुश करने वाली है, आनंदित करने वाली है कि हम चाहे जैसे हैं, चाहे जहाँ हैं, हम हैं भगवान की निगरानी में, है ना। तो ये भाव आता है, इस पे कहा भी है कि चींटी के पग नुपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है। मतलब एक चींटी इतनी छोटी होती है, मान लीजिए वो घुंघरू बांध के चले तो उसके घुंघरू कितने छोटे होंगे, है ना। तो घुंघरू तो बहुत ही छोटे होंगे, तो वो चींटी के जो घुंघरुओं की आवाज है वो भी भगवान सुन लेते हैं। तो फिर हम तो मनुष्य हैं, तो ऐसा मान करके हमें भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सबको जानता हूँ। तो इसमें एक भाव स्वामी जी ये कह देते हैं, ये भी देते हैं कि देखिए जो संत महात्मा होते हैं अथवा जो भगवान होते हैं और जो उनके प्रेमी भक्त होते हैं, वो 3 अवसरों पर अपने आप को प्रकट कर देते हैं। संत महात्मा हो गए, भगवान के प्रेमी भक्त हो गए और स्वयं भगवान हो गए। कौन कौन से हैं वो 3 अवसर? जब कोई जिज्ञासु, कोई बहुत बड़ा प्रेमी भक्त उनके सामने कोई उत्कंठा लेकर के जाए, कोई जानने वाला, अपना कल्याण चाहने वाला ऐसा व्यक्ति यदि जाता है तो भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। दूसरा, जब उनके किसी प्रेमी भक्त का शरीर छूट रहा हो तो भी भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं, या स्वयं संतों का शरीर जब छूटता है तो भी उस समय भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं, या भगवान स्वधाम गमन जब करते हैं, जब अपने धाम पे जाते हैं तो भी वो अपने आप को जना देते हैं। तो ऐसे कुछ अवसर होते हैं जिसमें भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। चलिए अब 6ठा श्लोक पढ़ें उमा जी। जी मैम, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट करता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है
तब तब मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। आगे पढ़ दूं मैं? हरे कृष्ण। नहीं, अभी यहीं तक पढ़े आप, है ना, पहले आगे इनको भी पढ़ समझते दूं मैं? हैं। हाँ, आगे आप फिर बाद में पढ़ें। जी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, छठे श्लोक में, मैं अजन्मा अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। तो देखिए इस श्लोक में 6 बातें भगवान कह रहे हैं। हम इसको देखें कि जो पहली 3 बातें हैं, यानी अजन्मा, अविनाशी और ईश्वर, ये जो पहली 3 बातें हैं ये भगवान की स्वयं की है, ईश्वर की है ना। भगवान कह लें, ईश्वर कह लें, परमात्मा कह लें, तो ये उनकी है। फिर यहाँ पर भगवान 2 चीजों का और नाम ले रहे हैं, प्रकृति और योग माया। तो ये दोनों जो है भगवान की शक्ति मानी गई हैं, ये दोनों भगवान की शक्ति की बात है। और जो छठी बात यहाँ पर भगवान कर रहे हैं वो है अपने प्रकट होने की बात। तो ये देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए भगवान जो है वो साधारण मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेते। भगवान क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं हमेशा, है ना। तो भगवान का जन्म ना होकर के भगवान का सदैव अवतार होता है, जिसको कि प्रकट होना भी कह सकते हैं, प्रकट होते हैं भगवान। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो सदैव प्रकट ही रहते हैं। लेकिन हमें ऐसे लगता है कि भगवान अब अंतर्धान हो गए। जैसे सूर्य है, तो सूर्य देखिए कहीं पर तो वो उदय होते हुए नजर आते हैं और कहीं पर वो अस्त होते हुए नजर आते हैं। तो क्या वास्तव में सूर्य अस्त होते हैं? सूर्य सब समय में देखिए प्रकट हैं, लेकिन वो होता ये है कि यहाँ पर जब वो उदय होते हैं तो वो हो सकता है विदेश में अस्त होते दिखाई दें, और जब वहां पर वो उदय होते दिखाई दे तो हो सकता है यहाँ पर वो अस्त होते दिखाई दें। तो सूर्य का उदय होना और अस्त होना केवल हमारी दृष्टि में है, लेकिन सूर्य सब समय में प्रकट ही है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर्धान होना, स्वामी जी कहते हैं, वो केवल जीवों की दृष्टि में है, पर भगवान तो सब समय में प्रकट ही रहते हैं। अवतार लेते हैं भगवान कह रहे हैं। तो अवतार लेने का अर्थ क्या होता है? अवतार लेने का अर्थ है कि नीचे आना। भगवान जो है रहते कहाँ है? गोलोक धाम में रहते हैं ना, या फिर वो साकेत धाम में रहते हैं। तो भगवान नीचे आते हैं, नीचे आदमी को ही यहाँ पर अवतार लेना कहा गया है, और वो मनुष्यों की सी लीला करते हैं, जिसको कि स्वामी जी कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है वो नहीं जान पाते, जो केवल उनके प्रेमी भक्त हैं वो ही उसको जान सकते हैं। जैसे एक अध्यापक होता है तो वो बच्चे को बच्चे की भाषा में सिखाता है। कैसे? भाई, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, है ना। तो इसका मतलब क्या ये है कि वो स्वयं अध्यापक सीख रहा है क से कबूतर आदि चीजें? नहीं, वो केवल बच्चे को सिखाने के लिए ऐसा बोल रहा है। तो ऐसे ही भगवान जब अवतार लेते हैं तो मनुष्य किसी लीला करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान स्वयं मनुष्य हैं, वो केवल ऐसा स्वांग करते हैं कि वो मनुष्यों को प्रेम दे सके, मनुष्यों को वो आनंदित कर सके, है ना। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य देखिए पहले बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके बाद क्या हो जाता है? वो किशोर अवस्था में आ जाता है, और उसके बाद क्या आ जाती है? युवावस्था आ जाती है, और उसके बाद वृद्धावस्था, फिर देहांतर अवस्था। इस प्रकार से इतने सारे स्टेजेस हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन भगवान देखिए पहले अवतार लेते हैं, यानी कि वो प्रकट होते हैं, उसके बाद वो किशोर अवस्था में आते हैं, किशोर अवस्था पहले वो बाल्य अवस्था में आते हैं, यानी बाल लीलाएं करते हैं, और बाल लीलाएं करने के बाद फिर वो किशोर अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद भगवान किशोर अवस्था से आगे बढ़ते ही नहीं, भगवान सदैव किशोर ही बने रहते हैं। हम देखते हैं कि भगवान जो 16 वर्ष के बालक या 17 वर्ष के बालक थे, वो सदैव उतने ही सुंदर, उतने ही मनमोहक रूप में दिखाई देंगे हमें। क्या हम में से किसी ने भी भगवान राम को अथवा भगवान श्री कृष्ण को दाढ़ी मूछों के साथ देखा है? व्हाइट हेयर्स के साथ देखा है कभी भगवान को? नहीं देखा। तो इसका मतलब ये है कि भगवान सदैव किशोर ही बने रहते हैं, कभी भी उससे आगे वो नहीं बढ़ते, है ना। और यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि भगवान की देखिए जो शक्ति की बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, तो भगवान की भक्ति में 2 तरह की शक्ति है। कौन कौन सी है? एक तो विरह की शक्ति, और एक है उनकी मिलन की शक्ति, है ना। 2 प्रकार की शक्तियां हैं, विरह और मिलन की। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान भक्त के जीवन में विरह रूपी शक्ति भेजते हैं, तब जो भक्त होता है वो भगवान के प्रेम में व्याकुल हो जाता है, और जब उसकी व्याकुलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है वो, तो फिर भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। नारद जी का एक प्रसंग है कि नारद जी की देखिए जो माँ थी वो दासी थी,
तो वो संतों का जूठन साफ करती थी, संत सेवा करती थी, तो नारद जी उसको ग्रहण करते थे और इससे उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। तो नारद जी जब छोटे थे तो ही उनकी माँ का देहांत हो गया था। तो माँ के देहांत होने के बाद नारद जी वन वन में भटकने लग गए, वन वन में भटके इधर उधर घूमने लग गए और फिर एक बार वो ध्यान करने के लिए जंगल में बैठे। तो जब वो ध्यान करने के लिए जंगल में बैठे तो अचानक से उनके आंखों से अश्रु धारा बहने लग गई और नारद जी का जो हृदय था, क्योंकि वो शुद्ध था, तो उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। अब जब भगवान प्रकट हो गए हृदय में तो नारद जी का जो रोम रोम था वो पुलकित हो उठा, बहुत ही हर्षोल्लाहित हो उठे, वो बहुत ही ज्यादा भाव विभोर हो गए। और इससे पहले कि वो भगवान को अच्छी तरह से देख पाते, भगवान उनके हृदय से अंतर्ध्यान हो गए। अब जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए फिर उन्होंने आंखें खोली और भगवान को ढूंढने की चारों तरफ बहुत ज्यादा कोशिश की, इधर उधर भागे, व्याकुलता से दौड़े इधर उधर। और फिर तो उनकी व्याकुलता की चरम सीमा जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई और भगवान को फिर उनके ऊपर दया आ गई। जब भगवान को दया आई तो उन्होंने आकाशवाणी की कि हे नारद, मुझे खेद है कि इस जन्म में तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे। ये जो मेरी कृपा से तुमने मेरा दर्शन किया है अभी, ये केवल मुझे देखने की जो तुम्हारी लालसा है इसको तीव्र करने के लिए ही ये था। जितना तुम मुझे देखने के लिए लालायित होगे, व्याकुल होगे, उतना ही तुम संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो स्वामी जी यही कहते हैं कि जब भगवान वीर्य रूपी शक्ति भक्त के जीवन में भेजते हैं तो मानिए कि वह भगवान की बहुत बड़ी विशेष कृपा है, क्योंकि भक्त जो है उसमें फिर व्याकुल हो जाता है और फिर भगवान को आना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पर स्वामी जी इसका भाव यही देते हैं, देखिए कि जब भगवान श्री कृष्ण, हम जानते हैं कि कितने ज्यादा वो विलक्षण हैं, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं तो ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, कारण कि भगवान के तो रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। भगवान तो सारी सृष्टि को अपने एक उंगली की तर्जनी की छोटी सी नोक पर रखे हुए हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण यदि गोवर्धन पर्वत मान लीजिए उठा लेते हैं तो कौन से बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये तो केवल हमको लगता है, वस्तुतः भगवान के लिए तो सब खेल है, सब उनकी लीला ही है। तो स्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान कह रहे हैं कि योग माया से प्रकट होना, तो भगवान हमको नहीं दिखते, इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि हमारी अपनी मूर्ता, अभी जो हमारा विवेक जागृत नहीं हुआ है, इस कारण से भगवान हमारे सामने नहीं आते। और दूसरा इसमें कारण ये है कि जो योग माया है, तो योग माया का पर्दा भगवान लगा करके रहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि यदि आपका विवेक जागृत भी हो जाए, मूर्ता आपकी चली भी जाए, तो जरूरी नहीं है कि आपको भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे, क्योंकि जब तक भगवान स्वयं अपने योग माया का पर्दा नहीं हटाएंगे हमें दर्शन नहीं होंगे ना, क्योंकि भगवान को तो वही जान सकता है जो जिसको भगवान जनाना चाहते हैं। लेकिन जो साधारण मनुष्य होते हैं वो भगवान के साक्षात प्रभाव को देख करके भी उन्हें नहीं जान पाते। जैसे कि शिशुपाल था, तो देखिए शिशुपाल के सामने भगवान ने अपने आप को कितना बड़ा विराट रूप में प्रकट किया है, तो भी वो शिशुपाल भगवान को भगवान नहीं समझ पाया और वो भगवान को साधारण मनुष्य ही समझा। ऐसे ही दुर्योधन था। तो ये सारे जो मनुष्य थे जो जिनका विवेक जागृत ही नहीं हुआ था, इनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते, इनके सामने भगवान अपने आप को छुपा करके ही रखते हैं। चलिए अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, देखिए 7वें श्लोक में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। बहुत ही प्रचलित श्लोक है ये। तो धर्म की हानि क्या है, स्वामी जी समझाते हैं धर्म की हानि और धर्म का अधर्म का स्वरूप क्या है। तो देखिए जब भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं, जो उनके शरणागत भक्त होते हैं, अथवा जो संत महात्मा होते हैं, या फिर ऐसे मनुष्य जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, निर्बल हैं, असहाय हैं, तो ऐसे मनुष्यों पर स्वामी जी कहते हैं कि जब जो नास्तिक हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते, ऐसे जो नास्तिक हैं अथवा जो दुराचारी हैं, जो पापाचारी हैं, ऐसे मनुष्यों का जब पाप बढ़ जाता है इन लोगों पर, तो फिर भगवान इसी को स्वामी जी कह रहे हैं कि ये धर्म की हानि। और अधर्म की वृद्धि क्या है, अधर्म की वृद्धि यही है कि जब लोगों में देखिए सद्गुण सदाचार जैसी चीजें कम हो जाएं, लोगों में दुर्गुण दुराचार जैसी चीजें बढ़ने लग जाएं, तो इसी को हम क्या कहेंगे कि अधर्म की वृद्धि
हो रही है। लोग झूठ बोलते हैं आजकल बात बात पे, है ना, बात बात पर बेईमानी करते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब अधर्म की वृद्धि है, जो कि कलयुग में तो बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। फिर स्वामी जी कहते हैं कि देखिए, भगवान जब जब आवश्यकता होती है तब तब अवतार लेते हैं। जैसे भगवान कह रहे हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, तो जब जब आवश्यकता होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। और जितनी बार एक युग में आवश्यकता होती है, भगवान उतनी बार अवतार लेते हैं। यानी मान लीजिए एक युग में भगवान को 3-4 अवतार भी लेने पड़ जाए तो भगवान उसमें अवतार लेते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजीत रूप से मंदराचल पर्वत को मथा था। भगवान ने अजीत रूप से उसका मंथन किया था, और फिर भगवान ने कच्छप रूप बना करके उसको अपनी पीठ पर धारण किया, और फिर भगवान ने सहस्त्रबाहु रूप से उसको ऊपर से दबा करके रखा, जिससे वो स्थिर रहे। और फिर भगवान ने उसी में मोहिनी रूप बना करके देवताओं को अमृत पान कराया था। तो देखिए, एक ही युग में भगवान के कितने कितने अवतार हो गए। तो स्वामी जी यही कह रहे हैं कि भगवान जब जब आवश्यकता पड़ती है, जितनी बार आवश्यकता पड़ती है, भगवान अवतार लेते हैं। कितने युग माने गए हैं? 4 युग माने गए हैं। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कलयुग में देखिए केवल धर्म का एक ही चरण रह गया। सतयुग में 4 थे, त्रेता में 3 हो गए, द्वापर में 2 हो गए, और कलयुग में धर्म का एक ही चरण रह गया है, तो वो है दान, है ना। और भगवान नाम जब हमें अवश्य करना चाहिए। जैसे कि कलयुग में सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ साधन है, जो सुगम साधन है, वो है भगवान नाम जप करना, है ना। कलयुग केवल नाम आधारा। तो मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का भी हमें जप अवश्य करना चाहिए। तो आप में से कितने साधक कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की माला करते हैं? हाथ उठाएं। आबा जी, नलिनी जी और राधा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ना। तो आपकी माला यदि 16 हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आपकी जितनी भी हो रही है, आप इसको बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए अगला श्लोक, 8वां श्लोक। अब मैं जी मैम, पढ़ना है मेरे को। मैडम प्रेरणा जी को निवेदन करूंगी। प्रेरणा जी अपने आप को अनम्यूट करें और जी मैम। 8वां श्लोक। हरे कृष्ण मैम। हाँ, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने व धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। तो यही बात भगवान कुछ इस तरह की इस वाले श्लोक में कर रहे हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे अंदर एक शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब साधुओं की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं, तो फिर साधुओं पर संकट क्यों आते हैं? ऐसी बात तो है नहीं कि साधुओं पर संकट नहीं आते, तो क्यों आते हैं? यहाँ पर ये शंका उत्पन्न होती है। तो स्वामी जी इसका समाधान देते हैं कि देखिए, साधुओं की रक्षा करने से क्या तात्पर्य है भगवान का? साधुओं की रक्षा करने से तात्पर्य ये नहीं है कि भगवान साधुओं के शरीर की रक्षा करेंगे या उनकी धन की रक्षा करेंगे, या फिर भगवान उनकी संपत्ति की या धन जो आदि चीजें हैं और भी चीजें मान लीजिए, उसकी रक्षा करेंगे। भगवान जो रक्षा करते हैं साधुओं की, उसका मतलब ये है कि उनके भावों की रक्षा करना। जो उनकी भक्ति है, जो उन्होंने साधना की है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि ये जो रक्षा भगवान करते हैं, यही उनकी वास्तविक रक्षा है। अगर मान लीजिए भगवान साधुओं के शरीर की या उनके मान सम्मान की या धन की रक्षा करेंगे, तो इससे तो उनके अंदर और ज्यादा असाधुता ही बढ़ेगी। तो इन चीजों की भगवान रक्षा नहीं करते हैं। और वैसे भी जो संत महात्मा लोग होते हैं, देखिए, वो इन चीजों को महत्व भी नहीं देते हैं। ना तो संत महात्मा लोग इन चीजों को महत्व देते हैं, ना भगवान के प्रेमी भक्त इनको महत्व देते हैं, और ना स्वयं भगवान ही इन चीजों को महत्व देते हैं। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, यानी दुष्टों का संहार करने के लिए। तो यहाँ पर हम ये समझे कि दुष्टों का जो भगवान संहार करते हैं, वो भी वास्तव में उनकी बहुत बड़ी उनके ऊपर कृपा है। क्योंकि देखिए, भगवान का जो वैर है वो दुष्टों से नहीं है, वो दुष्टता से वैर है। अगर भगवान दुष्टता को नहीं मिटाएंगे तो वो कैसे शुद्ध होंगे? और जब तक उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो वो भगवान की ओर चलेंगे कैसे? तो वास्तव में भगवान जो है, यदि दुष्टों का संहार भी करते हैं, तो भी ये भगवान की बहुत बड़ी उनके ऊपर
कृपा है जिससे वो शुद्ध हो जाएं और वो भगवान की ओर चल सकें। देखिए, भक्त के जीवन में भगवान प्रतिकूलता भेजते हैं, तो प्रतिकूलता जो भगवान भेजते हैं ये हमें मानना चाहिए कि बहुत बड़ी उनकी हमारे ऊपर कृपा है। अनुकूलता तो दया है जैसे मैंने पहले बताया, और प्रतिकूलता भगवान की कृपा है। क्योंकि जब प्रतिकूलता आती है स्वामी जी, तो कहते हैं कि हमारा जो साधन है बहुत तेज हो जाता है, हमारे जो भाव है वो शुद्ध होने लगते हैं, है ना। तो विशेष रूप से भगवान हमें प्रतिकूलता में याद रहते हैं, इसीलिए जीवन में जब भी प्रतिकूलता आए तो हमें जो है धैर्य रखना चाहिए और भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। जैसे कि मीरा जी थी ना, तो मीरा जी का आप जानते हैं जीवन कैसा रहा, कितने सारे उनके जीवन में पर कठिनाइयां आई, है ना, लेकिन वो उस सबसे निकल जाते हैं। जो भक्त होते हैं वो प्रतिकूलता में विचलित नहीं होकर के और उससे वो पार हो जाते हैं। मीरा जी का चरित्र हमारे जो साधक हैं निर्मला जी वो ग्रुप में भेज भी रही हैं, बहुत अच्छा वो प्रसंग चल रहा है, आप सभी उसको श्रवण करें। तो इस तरह से जब हम भक्तों का चरित्र भी पढ़ते हैं, जैसे भक्तमाल की भी कथाएं चलती हैं, है ना, हमारे गीता परिचय की तरफ से, तो उसको भी यदि हम श्रवण करते हैं तो इससे भी हमारे जीवन में भक्ति बढ़ती है। तो ये सारे जो भक्तों के चरित्र है इनका भी श्रवण करना चाहिए। तो भक्तों के जीवन में प्रतिकूलता आती है लेकिन भक्त इसमें विचलित नहीं होते हैं। और यहाँ पर देखिए स्वामी जी ये भी बात बताते हैं कि कृष्ण देखिए सर्व समर्थ हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है, एक शंका ये भी पैदा होती है कि जब भगवान सर्व समर्थ हैं तो फिर वो अवतार क्यों लेते हैं? क्या साधुओं की रक्षा, क्या धर्म की स्थापना, क्या पापियों का नाश वो बिना अवतार लिए नहीं कर सकते? अवतार लेने की क्या जरूरत है, वो वैसे ही कर दें, जहां पर है वहीं से कर दें, अवतार क्यों लेते हैं भगवान? तो स्वामी जी कहते हैं ऐसा भगवान कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्योंकि देखिए भगवान के कई प्रेमी भक्त होते हैं, उनको वो आनंदित करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए वो अवतार लेते हैं। देखिए जब भगवान अवतार लेते हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि अवतार काल में जब कोई भगवान के दर्शन कर लेता है अथवा भगवान का स्पर्श कर ले या फिर उनसे वार्तालाप करता है तो इससे भी उसका उद्धार हो जाता है। और यदि भविष्य में जब भगवान अंतर्धान हो गए तो यदि कोई उनकी लीलाओं का ध्यान करे, यदि उसका वो चिंतन करे या फिर वो मान लीजिए उनकी कहे अनुसार बातों का आचरण भी करे तो उससे भी उसका उद्धार हो जाता है। तो इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं, ये भगवान की बहुत ज्यादा विशेष कृपा ही है ना। और कई ऐसे उनके प्रेमी भक्त भी होते हैं देखिए जो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, कई उनको वात्सल्य प्रेम देना चाहते हैं, माधुर्य प्रेम देना चाहते हैं, तो फिर भगवान का अपने भक्तों के लिए अवतार लेना आवश्यक हो जाता है, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि अकबर राजा जो हैं उन्होंने बीरबल से यही प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया अकबर ने कि बीरबल ये जो तुम्हारे भगवान हैं ये क्यों बार बार अवतार लेते हैं, क्यों ये जहां पर हैं अपने धाम से ही क्यों नहीं उद्धार करते लोगों का? तो बीरबल ने कहा कि देखिए महाराज मैं इसका उत्तर आपको कुछ समय बाद दूंगा। अब बीरबल ने एक योजना बनाई। क्या हुआ कि एक बार उनकी जो रानी थी अकबर की, वो नौका विहार को निकली, नाव में बैठ करके घूमने के लिए निकली। तो बीरबल ने क्या किया कि नाव में एक रस्सी बांध दी और कुछ सैनिकों को बोल दिया कि तुम लोग इसको खींचना। तो क्या हुआ जब जैसे ही वो नाव थोड़ा सा बीच में गई पानी के, तो जो सैनिक थे उनके उन्होंने वो रस्सी खींचनी शुरू कर दी। तो इससे हुआ क्या, जो नाव थी वो डगमगाने लग गई। अब रानी को क्या लगा कि भाई मैं तो डूब रही हूँ, मैं तो डूब ही जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। तो रानी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब जब रानी ने जोर जोर से चिल्लाया तो जितने वहां आसपास किनारे पे लोग थे उनके कानों में आवाजें पड़ी और उन्होंने ये देखा कि रानी की जान को तो बहुत ज्यादा खतरा है, रिस्क है। तो उन्होंने फिर जाकर के अकबर को बताई ये बात कि ऐसे ऐसे रानी जो है वो गई विहार के लिए, लेकिन वहां पर ऐसी जो है अनहोनी हो गई और वो नौका तो अब डूबने ही वाली है। तो अकबर बहुत घबरा गए और आपे तापे में मतलब आओ देखा ना ताओ, और उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर, उनका मुकुट कहीं और उनके जो वस्त्र थे वो इधर उधर, दुपट्टा कहीं, और वो छोड़ छाड़ कर महल से भागे। कहाँ भागे? कि जहां उनकी रानी थी वहां उसको बचाने के लिए। अब जब वो अकबर वहां पर गए, किसी तरह रानी को बाहर निकाला गया। तो अब बीरबल जो है अकबर से प्रश्न करते हैं कि महाराज आप ये बताइए कि आपके तो इतने नौकर चाकर हैं, इतने सैनिक हैं, इतने दरबारी हैं, तो फिर आप स्वयं रानी को बचाने के लिए क्यों भागे चले गए हैं? तो अकबर कहते हैं कि क्यों, मैं उनको क्यों भेजता, भाई रानी तो मेरी है, जितना ज्यादा मुझे उसकी चिंता है क्या इनको चिंता
थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना इतनी जल्दी उसकी रक्षा करते हैं, मैं भाग के गया तभी तो ये हो पाया। तो इसी तरह से भगवान है, भगवान देखते हैं कि ये तो मेरे ही बालक हैं, ये मेरे ही बच्चे हैं, ये मेरे अपने हैं। तो इसी कारण से भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि वो हम सबसे प्रेम करते हैं, हमको अपना प्रेम देना चाहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि इसीलिए भगवान का अवतार लेना बनता है, और वो अवतार इसलिए लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां श्लोक आप ही पढ़ें। हाँ जी, हाँ जी मैम। पढ़िए। हाँ, हे अर्जुन, पढ़िए। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु बहुत मेरे बढ़िया श्लोक सनातन है। धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो हरे भगवान कृष्ण। कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, तो भगवान कहते हैं कि फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसका उद्धार हो जाता है, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। जन्म कर्म च में दिव्य, है ना, हम पढ़ते भी हैं। तो देखिए यहाँ पर भगवान के कहने का भाव यही है कि भगवान का जो देखिए शरीर है वो बहुत ज्यादा दिव्य है, भगवान बहुत ही दिव्य माने गए हैं। जैसे जो मनुष्य होते हैं उनका शरीर किससे बना हुआ होता है ना, मांस हड्डियों से बना होता है, हार्ड मांस का बना होता है। लेकिन जो भगवान का शरीर होता है वो ऐसा नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा दिव्य होता है, बहुत कोमल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं भगवान। ऐसा कहते हैं कि भगवान का जो शरीर है वो जो छोटा शिशु होता है उससे भी ज्यादा कोमल। तो ऐसे भगवान का शरीर है। और जो देवता लोग होते हैं देखिए उनके भी शरीर दिव्य माने गए, है ना। मनुष्यों की अपेक्षा जो देवता होते हैं उनके भी शरीर दिव्य माने गए हैं। लेकिन जो भगवान का शरीर है उससे भी ज्यादा दिव्य है, जिसका कि देवता लोग भी दर्शन करना चाहते हैं। और जैसे पहले यहाँ पर ये बात आई कि भगवान सदैव अवतार लेते हैं, कभी भी वो जन्म नहीं लेते। भगवान कह तो रहे मेरे जन्म और कर्म, लेकिन भगवान सदैव अवतार लेते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो भगवान श्री राम हुए अथवा जो श्री कृष्ण हुए, उन्होंने अपनी माताओं के गर्भ से जन्म नहीं लिया, बल्कि वो वहां पर अवतार लिए, यानी प्रकट हुए थे वो वहां पर, है ना। कारागार में भी देवकी के सम्मुख भगवान प्रकट हुए। और वो प्रकट कैसे हुए कि पद्म चक्र गदा शंकर, यानी चतुर्भुज रूप से वो वहां पर प्रकट हुए। और फिर माताओं की जब आग्रह किया, माताओं ने प्रार्थना की, तो फिर वो वहां पर बाल लीलाएं करने लगे। तब भगवान छोटे बालक बन गए और फिर वो बाल लीलाएं करने लगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, है ना, कीजिए शिशुली। तो ये हम सब जानते हैं। तो भगवान फिर लीलाएं करने लगे। तो इस तरह से भगवान जो है सदैव प्रकट होते हैं, वो अवतार लेते हैं। यहाँ पर भगवान जो है कह रहे हैं कि वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता यदि कोई मेरे जन्म और कर्म को दिव्य जान लेता है। तो हमने जन्म की बात तो जान ली। देखिए एक बात और जान ले कि भगवान का शरीर तो दिव्य है ही, इसके अलावा भगवान की हर चीज दिव्य है। हर चीज मतलब कि भगवान का चाहे आयुध हो गया, चाहे भगवान के वस्त्र हो गए, चाहे भगवान के आभूषण हो गए, ये सारी चीजें भी दिव्य मानी गई है। ये इसीलिए हम देखते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण अथवा श्री राम थे, वो उन्होंने शरीर को त्यागा नहीं, वो सशरीर अपने धाम को गए थे, है ना। इसका मतलब ये है कि यदि हम भगवान के अस्त्र शस्त्रों को भी दर्शन करते हैं, श्रद्धा से स्पर्श करते हैं, या आयुध यानी कि या फिर उनके जो माला है, जो उनके श्रृंगार की चीजें हैं, वस्त्र हैं, उसका भी यदि श्रद्धा भाव से दर्शन करते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। भगवान की हर चीज जो है वो दिव्य मानी गई है और हमें पवित्र करने वाली। स्वामी जी कहते हैं यहाँ पर कि भगवान के कर्म भी दिव्य हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो देखिए भगवान ने जो कुछ भी लीलाएं की हैं अपने अवतार काल में, तो यदि हम उन लीलाओं को केवल पढ़ लें या उनको सुन लें, है ना, तो इससे भी क्या होगा, हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध होने लगता है, हमारे अंदर भक्ति भाव जागृत होने लगता है और फिर हमारा उद्धार भी हो जाता है। तो ये भगवान के कर्मों की दिव्यता है कि भगवान ने जो जो काम किए अवतार काल में, जो लीलाएं की, उसको सुनने पढ़ने से भी हमारा कल्याण होता है, हमारा उद्धार होता है। तो ये भगवान के कर्मों की दिव्यता है। स्वामी जी कहते हैं एक और बात कि यदि भगवान की जन्म स्थली की अथवा कोई भी तीर्थ स्थली की हम दर्शन कर लें, श्रद्धा भाव से उसमें यदि श्रद्धा रखें, तो उससे भी मनुष्य का उद्धार हो जाता है। तो इसका मतलब भगवान की हर चीज दिव्य है और वो हमें पवित्र करने वाली मानी गई है। तो हमें अवश्य ही श्रद्धा भाव से इन चीजों का पालन करना चाहिए। देखिए भागवतम में जो सनकादि मुनि है, एक वर्णन आता है, एक प्रसंग आता है कि सनकादि मुनि जो है वो एक बार विष्णु भगवान के दर्शन के लिए गए। तो विष्णु भगवान के जब उन्होंने दर्शन किए
तो भगवान के चरणों को सबसे पहले उन्होंने देखा, है ना, 4 भाई है ना, तो उन्होंने सबसे पहले भगवान के चरणों को देखा और चरणों को देख करके बड़ी प्यारी बात बोलते हैं। वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की गंध से हमारे हृदय शुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, मतलब बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गए। तो यानी कि भगवान के जो केवल चरण हैं, जो उनके पग हैं, केवल उसी का हम दर्शन कर लें तो उससे ही हमारे अंदर देखिए शरीर हमारा रोमांचित होता है, हृदय में जो है बहुत ज्यादा आनंद आ जाता है। तो ऐसे भगवान के दिव्य चरण हैं, तो चरणों से दर्शन करना चाहिए। जो जो विधि बताई गई है, भगवान को जो हम दर्शन करते हैं चरणों से, फिर ऊपर की ओर जाएं और फिर भगवान को मन में उतार करके और मन ही मन में उनके दर्शन का आनंद लें, है ना। तो भगवान के चरण भी अति सुंदर हैं, अति कोमल हैं, तो उनका ही यदि दर्शन कर लें, भक्ति भाव से उनकी ही पूजा कर लें, तो भी भगवान हमारा उद्धार कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां श्लोक जी प्रेरणा जी पढ़ें। हाँ जी। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत सारे व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। 11वां भी पढ़ें आप साथ में। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे श्लोक है। इसमें भगवान यही कह रहे हैं 10वें श्लोक में कि जो राग भय और क्रोध से रहित हो गए, ऐसे जो भक्त होते हैं, जो मुझ में तल्लीन होते हैं, मेरे आश्रित होते हैं, वो फिर मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए, हमें ये मानना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो संसार में भगवान की लीला है। स्वामी जी बड़ा अच्छा बताते हैं, समझाते हैं इसके बारे में कि भक्त को ऐसा मानना चाहिए कि जो कुछ भी दिख रहा है वो तो भगवान का स्वरूप है, और जो कुछ भी हो रहा है संसार में वो भगवान की लीला है। यदि हम ऐसा मानेंगे तो क्या होगा कि संसार लुप्त हो जाएगा और केवल भगवान ही शेष रह जाएंगे, है ना। क्योंकि देखिए, भगवान ने ही संसार के रूप में प्रथम अवतार लिया। ये जो संसार है भगवान का पहला अवतार है, यानी जगदा अवतार के रूप में भगवान ने सबसे पहले अवतार लिया, और फिर उसके बाद सारे मनुष्य और सारी प्रकृति उन्होंने उत्पन्न की। तो ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है हमें भगवान का स्वरूप है, और जो संसार में कर रहा है, जो भी व्यक्ति कर रहा है अथवा जो भी हो रहा है, वो भगवान की लीला है। तो इससे बहुत जल्दी हमारा जो मन है, जो हमारी बुद्धि है, वो परमात्मा में स्थिर हो जाती है ना। तो फिर राग भय क्रोध आदि जो चीजें हैं, जो विकार हैं, वो हमारे अंदर नहीं रह जाते। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण आता है, वो उसको मैं उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सारे ही भक्त मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि जो भी भक्त जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार वो भगवान की शरण आता है, फिर भगवान भी उसी भाव से, उसी संबंध से और उसी प्रकार उसको आश्रय देते हैं। जैसे मानिए कोई भगवान को गुरु मान ले, कृष्णम वंदे जगत गुरु हम सभी जानते हैं, कोई यदि भगवान कोई गुरु मान ले तो भगवान क्या बन जाएंगे, उसके गुरु ही बन जाएंगे। कोई माता पिता माने तो भगवान माता पिता बनने को तैयार हैं। कोई यदि पुत्र मान ले तो भगवान पुत्र बनने को भी तैयार हैं, और यदि कोई शिष्य माने तो भगवान उसका शिष्य भी बनने को तैयार है। और स्वामी जी कहते हैं यदि कोई नौकर मान ले भगवान को, चाकर मान ले, तो भगवान एक श्रेष्ठ चाकर भी बन जाते हैं। तो ऐसे भगवान जो श्री कृष्ण है, भक्तों के भाव के अनुसार देखिए वो बर्ताव करते हैं। जिनका इतना विशाल हृदय है, विलक्षण है, जो प्रभु अनंत सारे के सारे चीजों के वो राजा हैं, लेकिन वो भक्तों के भाव के अनुसार व्यवहार करते हैं। ये उनकी विलक्षणता, उदारता और अपनापन ही है, जिसको कि हम नहीं समझ पाते। जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन ने क्या माना, भगवान को अपना सारथी बना लिया, तो भगवान श्रेष्ठ सारथी बनते हैं, है ना। जो शबरी थी, उन्होंने जूठे बेर खिलाए, विदुरानी जी ने वशीभूत होकर के केले के छिलके उनको खिलाए, तो भगवान ने केले के छिलकों को ही प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण है, जैसे जो उनके भाव शरण होता है तो भगवान उसको वैसे अपनाने को तैयार बैठे हुए हैं। कोई उनकी ओर चले तो यही, स्वामी जी कहते हैं कलयुग में दिक्कत यही है कि कोई भगवान की ओर चलना नहीं चाहता। नारद जी भी एक बार आए, और नारद जी जो है एक बार भगवान से मिले और कहते हैं, ये प्रसंग काफी पुराना है, तो नारद जी भगवान से कहते हैं, प्रभु जब सब आपके ही भक्त हैं तो आप सबका उद्धार कर क्यों नहीं देते? भाई आप कर दीजिए, क्यों आप ये पचड़ों में पढ़ाते हैं उनको कि कर्म करो,
ये करो वो करो आदि चीजें। तो भगवान यही कहते हैं नारद जी, कोई मेरी ओर चलना चाहता ही नहीं, आप पता कर लो। तो नारद जी वास्तव में आते हैं पृथ्वी पर, लोगों से पूछते हैं कि भाई तुम्हें चाहिए, उद्धार करना चाहते हो, तुम अपना चाहते हो परिवार को छोड़ के जाना, तो सब मना कर देते हैं। तो वास्तविकता यही है कि हम भगवान की ओर चलना ही नहीं चाहते। यदि हम चलना चाहें तो भगवान तो हमें अपनाने को बैठे ही हैं, फिर तो उनके अपनाने में कोई संशय है ही नहीं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अनुसरण करने का अर्थ क्या, हम यही समझें, ये भी समझें कि जो दुराचारी होते हैं, जो पापाचारी होते हैं, तो क्या वो जो पाप करते हैं, जो दुराचार करते हैं, ये भी भगवान का अनुसरण करना ही हुआ? क्या इसको ऐसा माने? तो देखिए, अगर कोई मनुष्य पाप करेगा अथवा कोई अत्याचार करेगा, कुछ भी गलत काम करेगा, तो उसको भगवान फिर नरकों के रूप में प्राप्त होंगे, उसको तो भगवान फिर दुखों के रूप में प्राप्त होंगे। क्योंकि उस रूप में भी कौन है? उस रूप में भी तो देखिए श्री कृष्ण ही है ना। तो सब कुछ श्री कृष्ण ही है, वास्तव और कुछ है ही नहीं। तो यदि कोई इस तरह से काम करेगा, गलत काम करेगा, तो भगवान उसको उस रूप में मिलेंगे। क्योंकि स्वामी जी समझाते हैं कि जो अंश होता है वो अंशी की तरफ ही खिंचता है। जो अंश है वो स्वाभाविक रूप से अंशी की तरफ ही जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए जो आग है, तो आग हम देखते हैं सदैव ऊपर जाती है, यानी वो सूर्य की तरफ ही जाती है। और जो नदी है वो समुद्र की ओर ही जाएगी। इसी तरह जो सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक पदार्थ हैं, वो पृथ्वी में ही जाकर मिलते हैं। तो ऐसे ही जो भगवान के अंश हैं, वो स्वाभाविक रूप से अंशी में ही जाकर के मिलते हैं। तो इसीलिए यदि कोई उस तरह के काम करेगा, मान लीजिए गलत काम करेगा, तो भगवान उसको उस रूप में प्राप्त होंगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रेरणा जी आप रुक जाएं, है ना जी। अब मैं उर्मिला जी को निवेदन करूंगी। उर्मिला गुप्ता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और श्लोक पढ़ें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों की सिद्धि बड़ी आसानी से मिल जाती है। देखिए, हम जिस लोक में रहते हैं इसको क्या बोला गया है? इसको मनुष्य लोक बोला गया है। अब ये जो मनुष्य लोक है, इसमें कर्मों की आसक्ति वाले लोग, यानी जिनका कर्मों में राग है, जिनके अंदर कर्म के प्रति फल की इच्छा है, ऐसे लोग ही यहाँ पर भगवान कह रहे हैं रहते हैं, और कर्मों की सिद्धि बड़ी आसानी से हो जाती है। यानी कि वो जो फल चाहते हैं, ज्यादातर मनुष्य जो है वो नाशवान फल ही चाहते हैं। तो यदि वो उपासना करते हैं, कर्म कांड करते हैं, तो उससे उनकी सिद्धि बड़ी आसानी से उनको मिल जाती है। भगवान के कहने का भाव ये है ना। तो मतलब ये है कि जो मनुष्य होता है, देखिए वो ज्यादातर जो भी कर्म करता है वो ऐसी चीजों की प्राप्ति के लिए करता है जिससे कि उसको संसार में फिर से बंधन हो जाए। वो नहीं जान पाता कि उसको अविनाशी सुख या प्रतिक्षण बढ़ने वाला आनंद कैसे प्राप्त हो। तो वो फिर क्या करता है, जिन चीजों में भी पड़ता है उससे जो उसको सुख मिलता है वो अस्थाई मिलता है। अस्थाई मतलब वो टिकता नहीं है ना। और वो ये समझता है कि मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो वस्तुतः ऐसा है नहीं। तो स्वामी जी समझाते हैं कि जो भगवान है वो पिता के समान है, और देवता जो है देखिए वो दुकानदार के समान है। भगवान किसकी तरह है? वो पिता के जैसे हैं, और जो देवता लोग हैं वो दुकानदार के जैसे हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि यदि दुकानदार हमसे पैसे नहीं लेता है, मान लीजिए, तो फिर उसे वस्तुएं देने का अधिकार है क्या? क्या वो वस्तुएं देगा? फिर वो नहीं देगा। तो दुकानदार यदि पैसे ना ले तो फिर उसे, अगर वो वस्तुएं नहीं देगा तो उसे पैसे लेने का अधिकार भी नहीं है ना। और पिताजी यदि हमें कोई वस्तुएं ना दें तो भी उन्हें पैसे लेने का पूरा अधिकार है ना। तो इसका मतलब ये है कि वस्तु दे करके पैसे लेने का, देने का जो व्यापार है वो पिताजी के साथ नहीं चलता। देखिए, यदि कोई दुकानदार के पास कोई छोटा बच्चा जाए और वो उससे ये कहे कि मुझे चाकू दे दो, या मुझे दिया सलाई, या फिर आदि आदि जो ऐसी हानिकारक चीजें होती हैं वो दे दो, तो दुकानदार यदि उस बच्चे से पैसे लेगा तो वो उस बच्चे को वो हानिकारक वस्तुएं भी दे देगा,
दे देगा क्योंकि उसने पैसे लिए हैं। लेकिन यदि कोई अपने पिताजी से या माताजी से यदि बच्चा हानिकारक वस्तुएं मांगे पैसे दे करके कि भाई माँ मुझे चाकू दे दो, पिताजी मुझे ये चीज दे दो, तो क्या पिताजी भी उसको वो वस्तु दे देंगे? नहीं देंगे ना। पिताजी क्या करेंगे? उसे 2 थप्पड़ लगाएंगे, उससे पैसे भी ले लेंगे और वो वस्तुएं भी उसको नहीं देंगे। तो इसी तरह से जो है देवता लोग होते हैं। देवता लोग क्या होता है कि जब हम उनकी विधि विधान से उपासना करते हैं, देखिए पूजा करते हैं, तो देवता लोग क्या होता है कि जब हम उनकी विधि विधान से उपासना करते हैं तो वो फिर हमारी मनचाहे वस्तुएं हमें बिना सोचे समझे दे देते हैं, है ना। वो ये नहीं देखते कि उसमें कि फिर हमारा हित है या अहित है, क्योंकि हमने उनकी उपासना की विधि विधान से, तो अब उनको ये बाध्य हो जाते हैं वो कि हमें वो वस्तुएं दें। लेकिन जो परम पिता भगवान है, जो श्री कृष्ण है, वो अपने भक्तों को, वो अपने बच्चों को, अंशों को केवल वही वस्तुएं देंगे जिनमें कि उनका परम हित हो, जिसमें कि उनका कल्याण हो। वो हमारी मनचाही वस्तुएं ना दे करके जिसमें हमारा उद्धार होगा, जो हमारे लिए हितकर है, ऐसी वस्तुएं वो हमें देते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं इतना होने पर भी जिस मनुष्य के अंदर नाशवान चीजों की महत्ता है, नाशवान चीजों का जिसके अंतःकरण को बहुत ज्यादा महत्व बुद्धि है, तो फिर वो व्यक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण में न लग करके वे देवताओं की ही शरण होता है और देवी देवताओं की ही उपासना करता है ना। तो मनुष्य ऐसा जो है वो अविवेकी माना गया है, जो इस तरह के काम कर रहा है, जो जिसका विवेक ही जागृत नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए देवताओं को भगवान ने कुछ सीमित अधिकार दिए और वो उन अधिकारों के चलते ही हमें वस्तुएं अथवा जो भी चीजें हैं वो दे सकती हैं। जैसे हम सभी जानते हैं गणेश जी किस चीज के देवता माने गए हैं? बुद्धि के, है ना, बुद्धि के देवता माने गए हैं। अच्छा, दुर्गा माता किसकी देवी है? शक्ति की देवी मानी गई हैं। और सरस्वती जी विद्या की देवी हैं। लक्ष्मी जी धन की देवी है। तो इसी तरह से भगवान ने हर एक देवी देवताओं को कुछ अधिकार दे रखे हैं और अधिकारों के चलते ही वो हमें मनचाही वस्तुएं दे सकते हैं, है ना। अब जैसे पोस्टमैन है, मान लीजिए वो एक मनी ऑर्डर लेके बच्चे को दे दे, तो बच्चा यही सोचेगा कि भाई मुझे पैसे देने वाला कौन है? पोस्टमैन ही है। लेकिन वास्तव में क्या पोस्टमैन उसको पैसे दे रहा है? पैसे भेजने वाला तो कोई और है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में जो चीजें हमें मिल रही हैं वो मिलती तो देवी देवताओं से हैं, लेकिन देवी देवता भी उस चीज को तभी दे पाते हैं जब भगवान उसकी अनुमति देते हैं, भगवान उनको अधिकार देते हैं। और एक बात और भी है कि देवी देवता हमें नाशवान चीजों की प्राप्ति करा सकते हैं, अविनाशी तत्व की प्राप्ति वो नहीं करा सकते। क्योंकि देखिए जो देवी देवता वाले जो लोग होते हैं वो स्वयं भी नाशवान है। देवी देवता भी जो है एक कैटेगरी है। आप ऐसा मान लें कि कोई भी यदि इंद्र के पद पर बैठा है तो सदैव नहीं बैठता, इंद्र भी एक पोस्ट है, तो वहां पर उसी समय तक है जब तक उनकी वो पोस्ट है, बाद में वो भी अपने कर्मानुसार नीचे आते हैं। तो देवी देवता क्योंकि स्वयं भी नाशवान है तो वो हमें अविनाशी तत्व की प्राप्ति नहीं करा सकते, लेकिन जो भगवान है, जो श्री कृष्ण है, वो हमें अविनाशी तत्व की प्राप्ति अथवा वो स्वयं की प्राप्ति हमें करा देते हैं। इसीलिए देवी देवताओं में न लग करके हमें श्री कृष्ण की उपासना अथवा विष्णु की उपासना जो भी हमें पसंद हो उनकी करनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगा ना। तो अब आगे पढ़ें। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू करता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। हरे कृष्ण। अब ये देखिए 13वां और जो 14वां श्लोक है इसमें भगवान की कर्मों की दिव्यता पर विशेष प्रकाश डाला है भगवान ने। जो उनके कर्म हैं वो दिव्य हैं, तो उसी की बात भगवान यहाँ पर अब कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे द्वारा गुणों और कर्मों की विभाग पूर्वक रचना की गई और इन सारी रचना पर भी तुम मुझ परमेश्वर को अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए वो कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, और जो ऐसा जान लेता है वो कर्मों से नहीं बनता, वो कर्मों से नहीं बनता। तो देखिए भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई सबसे पहले, तो उन्होंने सबसे पहले
मनुष्यों को बनाया, है ना। और मनुष्यों में भी उन्होंने क्या बनाए, 4 वर्ण बना दिए। 4 वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्ण उन्होंने बना दिए। और केवल मनुष्यों में ही नहीं, स्वामी जी कहते हैं कि जो पशु पक्षी होते हैं अथवा जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी 4 वर्ण पाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ण का जो पेड़ है वो सारे ही पेड़ उसी वर्ण के हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो पीपल का वृक्ष है वो ब्राह्मण माना गया है। पीपल की पूजा करते हैं ना, क्यों, क्योंकि पीपल में भगवान का वास है, पीपल ब्राह्मण है। इसी तरह से जो नीम है वो क्षत्रिय माना गया है ना। और इसके अलावा जो इमली है, देखिए, वो वैश्य है। और जो बबूल का पेड़ है वो शूद्र है। तो पेड़ पौधों में हो गए 4 कैटेगरी। और इसी तरह से यदि पक्षियों की बात करें तो जो कबूतर होता है, देखिए, वो ब्राह्मण माना गया है। इसके अलावा जो बाज है, बाज आप समझते हैं, ईगल, है ना, तो वो क्या है, वो क्षत्रिय है। और इसके अलावा देखिए जो चील होती है वो वैश्य है। और इसके अलावा जो कौवा होता है वो शूद्र माना गया है। तो केवल मनुष्यों में नहीं, सारे पशु पक्षी और अन्य जीवों में भी 4 वर्ण भगवान ने बनाए। और ये बात अलग है कि भगवान ने मनुष्यों को विवेक दे दिया विशेष रूप से ना, ये बात अलग है। तो देखिए, किसी में किसी गुण की अधिकता हो जाती है और किसी में किसी गुण की कमी हो जाती है ना। किसी में किसी कर्म को करने के अधिक संस्कार होते हैं और किसी में किसी कर्म को करने के कम संस्कार होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, जिसके अंदर पढ़ाना, यज्ञ कराना, तप करना आदि जिसके अंदर ये गुण हैं, उसको ब्राह्मण माना गया है ना। और ब्राह्मण में ये जो कर्म है ये सात्विक कर्म है और ब्राह्मण में सतो गुण की प्रधानता मानी गई। इसी तरह से जो वैश्य होगा तो देखिए उसके अंदर जो गुण होंगे, जैसे मान लीजिए जो गोचारण करना अथवा बिजनेस करना, व्यापार करना आदि जो गुण है वो वैश्य के हैं, है ना। इसके अलावा हम देखिए यदि क्षत्रिय के तो युद्ध करना, बल, शौर्य आदि उसके अंदर गुण है। तो इस प्रकार से जिसके अंदर जैसे गुण है और जैसे उसके कर्म है, उसके बेस पे क्या होता है कि भगवान उसको उस वर्ण के अंदर जन्म दे देते हैं ना। गीता जो है वो जाति जन्म से मानती है। गीता जाति किससे मानती है, जन्म से मानती है। यानी आपका जिस भी माता पिता के घर में जन्म हुआ है आप उसी वर्ण के माने गए। आपका यदि ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तो आपकी जाति ब्राह्मण हो गई, आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय हो गई, है ना। तो इस तरह से गीता जाति जन्म से मानती है। लेकिन उसका जो वर्ण है उसका निर्णय तो देखिए उसके जन्म से होगा, उसके वर्ण का निर्णय तो उसके जन्म से होगा, लेकिन उसके जो वर्ण की रक्षा होगी वो उसके कर्मों के द्वारा होगी, उसके कर्मों के द्वारा होगी। तो इसका मतलब यह है कि कर्म जो हमारे होते हैं उसको हमें सही रखने चाहिए। देखिए, हमारा जैसे हमारे अंदर जैसे भी गुण हैं, मान लीजिए हमारे अंदर बहुत अधिक सतो गुण है ना, तो जैसे हमारे अंदर गुण होंगे स्वामी जी कहते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव होगा। जैसा गुण होगा वैसे ही फिर हमारा स्वभाव होगा और उसी स्वभाव के आधार पर फिर हमसे कर्म होगा। जैसे गुण रहेंगे वैसे स्वभाव बन जाएगा और वैसे ही हमारे द्वारा कर्म होंगे। और जब हम कर्म करेंगे तो उससे वो जो हमारा स्वभाव है वो और ज्यादा पुष्ट हो जाएगा, वो स्वभाव और ज्यादा दृढ़ हो जाएगा। और जो कर्म संस्कार हमारे अंदर पड़ते जाते हैं उसी से फिर हमारा अगला जन्म होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुण और कर्म के बेस पे ही हमारा जो जन्म है वो भगवान हमें देते हैं। तो हमेशा हमें अपने कर्मों को अच्छा ही रखना चाहिए। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा गुणों और कर्मों की। तो स्वामी जी इसका भाव ये देते हैं कि देखिए ये सारे के सारे जितने भी जीव हैं जो हैं वो मेरे ही अंश हैं, ना तो ये देवताओं के अंश हैं और ना देवता इनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये बात आगे भगवान कहेंगे कि सारे के सारे जितने भी जीव हैं वो मेरे ही अंश हैं और मैं ही इनसे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला हूँ। मानो भगवान के कहने का भाव यही है कि मैं ही इनका सबसे ज्यादा हितैषी हूँ क्योंकि ये मेरे अंश हैं। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम भी भगवान से प्रेम करें। फिर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सृष्टि रचना रूपी कर्म में तू मुझे अकर्ता ही जान। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने ये सृष्टि बनाई पर सृष्टि रचना कर्म करते समय भगवान के अंदर ना तो ममता थी, ना आसक्ति थी, ना उनके अंदर और कोई भाव था। तो इस कारण से सृष्टि रचना करते हुए भी भगवान जो है निर्लिप्त ही रहे, भगवान इन कर्मों से बंधे नहीं। जैसे मैंने पहले आपको बताया ना कि जल में कमल का पत्ता होता है तो वो पत्ता जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त रहता है,
ऐसे ही भगवान सृष्टि रचना रूपी कर्म करते समय भी इन कर्मों से निर्वृत्त रहते हैं, तो ये कर्म भगवान को बांधते नहीं है। तो यदि हम भी कर्म इस प्रकार से करें, अपने कर्तव्य कर्म, कि हम उनमें ममता, आसक्ति, कामना जैसी चीजें नहीं रखें, तो मानो भगवान कह रहे हैं कि हम भी नहीं बंधेंगे और हमारी क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, है ना। तो हम सभी को यह मानना चाहिए कि कर्म तो करने हैं, कर्म करने के लिए कहीं पर गीता में मनाही नहीं है, लेकिन कर्म करने का भाव क्या है, कर्म करने का उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। चलिए अब हम जो है एक लास्ट श्लोक लेंगे, अगला श्लोक है ना, इसके बाद ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लेने से भी बातें जो है दिमाग से निकल जाती है ना। तो इसलिए हम 5 बजे तक नहीं लेंगे, 4:45 4:30 तक ही अपनी कक्षा रखेंगे। और वैसे भी हमारा जो अध्याय है वो सही चल रहे हैं, पीछे नहीं चल रहे हम, तो बहुत ज्यादा हम जो है फास्ट नहीं चलेंगे। चलिए लास्ट लेते हैं, 16वां श्लोक पढ़े। 1 सेकेंड आप रुक जाएं प्रेरणा जी, मैं कुछ सादा कभी रह गए तो मैं क्षमा चाहूंगी, सबसे मैं नहीं पढ़वा पाई इस बार। तो राधा शर्मा जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। एक, हाँ राधा शर्मा मैडम। आप पढ़िए मैडम। आप पढ़िए राधा मैडम। शर्मा मैडम आप हैं तो आप पढ़े कृपया। सुरेश शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी हैं? शर्मा जी भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। राधा देवी कांत जी है ना, राधा देवी कांत मैडम। अच्छा सुरेश शर्मा है, सुरेश शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी मैडम। और ये वाला श्लोक पढ़े 16वां। हरे कृष्णा मैडम। हरे कृष्णा। किम कर्मेति कवयो, हिंदी बोल रहे हैं? हिंदी अर्थ पढ़ते हैं आप, कोई बात नहीं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए अब भगवान कर्मों की चर्चा करते हैं विशेष रूप से। अब आगे के जो श्लोक आएंगे उनमें भगवान हमें कर्मों के बारे में समझाएंगे कि कर्म होते क्या हैं, कर्म को कैसे करना चाहिए, आदि आदि बातें भगवान अब बताने वाले हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कर्म तत्व को मैं तुझे भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ यानी संसार से मुक्त हो जाए। तो स्वामी जी बताते हैं कि भाव जैसा हमारा होता है, भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। यानी हमारे जैसे भाव हैं उसी के अनुसार कर्म की डेफिनेशन होती है, और भाव के बदल जाने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है ना। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, ये अभी डिटेल में नहीं जानेंगे। सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं। तो मान लीजिए कि सात्विक कर्म करने वाले का भाव यदि राजस हुआ तो वो कर्म भी राजस हो जाएगा। सात्विक यदि हमारा कर्म है लेकिन हमारा भाव क्या है भीतर से, राजस। राजस मतलब राजसी मनुष्य में देखिए फल की इच्छा होती है ना, तो यदि उसके अंदर राजस भाव है तो वो कर्म भी सात्विक न मान करके राजस हो जाएगा। इसी तरह से सात्विक कर्म करने वाले का भाव यदि तामस है तो वो कर्म भी क्या बन जाएगा, वो तामस बन जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए हम किसी भी देवी की पूजा करें, हम किसी भी देवी का अनुष्ठान करें, पूजन करें, तो यदि हम देवी की उपासना इसलिए कर रहे हैं कि हमारे घर में सुख शांति आ जाए, हमारे घर में धन संपत्ति आ जाए, यदि इस भाव से हम देवी देवता की उपासना कर रहे हैं तो हमारा वो जो उपासना करना रूपी कर्म है ये सात्विक ना होकर के ये राजसी कर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, राजसी हो जाएगा। और यदि मान लीजिए कि हम देवी की उपासना इसलिए कर रहे हैं कि हम किसी का अहित करना चाहते हैं, हम किसी का बुरा चाहते हैं कि उसका प्रभु नष्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो यदि इस भाव से हम देवी की उपासना कर रहे हैं, जैसे पाखंडी लोग तो करते ही हैं, और फिर वही कर्म क्या होगा कि वो सात्विक ना होकर के वो तामस हो जाए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कर्म करने के पीछे का भाव क्या है,
कर्म करने के पीछे की इंटेंशन क्या है, उसी के अनुसार कर्म की व्याख्या की जाती है। कर्म की डेफिनेशन उससे पता चलती है कि आपके पीछे का भाव क्या है ना। स्वामी जी कहते हैं इसी तरह से यदि हम कर्म करते हैं और कर्मों में ना तो हमारी ममता है, ना आसक्ति है, ना फल की इच्छा है, तो इस तरह के जब हम कर्म करते हैं बिना किसी इच्छा के, तो वो कर्म अकर्म कहलाते हैं। वो कर्म क्या कहलाते हैं? अकर्म कहलाते हैं। ये बात आगे आएगी आगे वाले श्लोकों में कि कर्म अकर्म विकर्म है क्या, पर अभी ये समझ लें कि यदि हमारे अंदर अपना कोई स्वार्थ भाव नहीं है कर्म करने के पीछे, तो फिर वो कर्म जो है वो अकर्म कहलाएंगे और वो हमारी मुक्ति का कारण बनेंगे, है ना। तो अकर्म जो है वो श्रेष्ठ है। फिर स्वामी जी कहते हैं कि कर्मों के स्वरूप को देख करके कर्मों के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो पाता। इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छी माला कर रहा है, बहुत अच्छा वो भगवान का ध्यान कर रहा है, तो हम तो यही समझेंगे बाहर से कि भाई ये तो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये तो सात्विक काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है, उसके भीतर का भाव क्या है, उसको हम नहीं जान सकते, है ना। तो उसके करने के पीछे उसके जो भीतर का भाव है, मान लीजिए वो राजसी है, तो सात्विक दिखने वाला कर्म भी राजसी माना जाएगा। तो इसका मतलब कर्म को देखने मात्र से पता नहीं चलता कि ये कर्म सात्विक है या राजसी है या तामसी है। उसके पीछे के भाव से ही उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसका बोध होता है। इसीलिए भगवान कह रहे इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि कर्ता का जैसा भाव होता है वैसे ही कर्म का स्वरूप माना जाता है, और भाव बदलने पर कर्म का स्वरूप भी बदल जाता है ना। तो यहाँ पर स्वामी जी कह रहे हैं एक और बात कि कर्म योग देखिए, कर्म नहीं प्रत्युत ये सेवा है। कर्मयोग वस्तु है क्या? दूसरों की सेवा मानी गई है। और सेवा में भी हमने ये जाना था पहले तीसरे अध्याय में कि मुख्यता किसकी है? त्याग की मुख्यता है ना। और हम यदि बारीकी से देखें तो त्याग और सेवा दोनों ही कर्म नहीं है, दोनों ही कर्म नहीं है, कर्म नहीं मानेंगे। एक तरह से सेवा करना तो कर्म है, लेकिन दिख रहा है, लेकिन वो अकर्म है ना। तो त्याग और सेवा स्वामी जी कहते हैं दोनों ही कर्म नहीं है, दोनों में विवेक की प्रधानता है ना। तो इसका मतलब कर्मों की गति बड़ी गहन है, बड़ी गहरी है, इसका विश्लेषण करना बड़ा आवश्यक है। एक ही कर्म देखिए, कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है, और वो विकर्म भी हो सकता है। तो कर्म करने के प्रति सावधान रहें, जैसे हमारे भाव होंगे उसी श्रेणी का वो कर्म माना जाएगा। ये भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। तो जब हम कर्मों से बंधे हैं तो कर्मों से ही मुक्त होंगे। जैसे रस्सी होती है ना, तो रस्सी में हम जहां पर गांठ लगाएंगे तो रस्सी वहीं से खुलेगी, हम कहीं और से तो रस्सी खोल नहीं सकते। तो जीव जो है वो कर्मों से ही बंधा है, और स्वामी जी कहते हैं कर्मों से ही उसकी मुक्ति हो सकती है। कर्म करने के देखिए दो ही मार्ग बताए गए हैं, एक तो प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। एक कर्म को करने के पीछे जो है, कर्म के पीछे लगा है क्योंकि उससे फल मिल जाए, और एक केवल फल से छूटने के लिए, कामना से छूटने के लिए कर्म कर रहा है, उसको बोलेंगे निवृत्ति मार्ग। वो कर्म करने के दो ही मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। और ये दोनों ही बांधने वाले नहीं है वास्तव में, इनके पीछे जो भाव है, इनके पीछे जो ममता आसक्ति है, वही वास्तव में बंधनकारी है, अन्यथा कोई भी कर्म बंधनकारी नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए तो आज यहीं तक लेंगे, अगले क्लास में हम लोग 7वें श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। तो आप में से यदि किसी साधक का कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछ लें, हमारे पास समय है। किसी भी साधक को कोई डाउट हो, कोई बात कहनी हो तो अपने हैंड रेस कर दें, या फिर आप चैट बॉक्स में बता दें। निर्मल यादव जी, निर्मल जी आपने हैंड रेस किया है, पढ़ने के लिए किया था। देखिए जो नहीं पढ़ पाए आज, है ना, तो उनसे हम अगली बार रिक्वेस्ट करेंगे वो अगली बार पढ़ें। तो मैं क्षमा चाहूंगी, मैं सबसे इस बार नहीं हो पाया पढ़वाना। तो निर्मल जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। कुछ कह रही हैं आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।